हम लोगों ने पिछली क्लास में परसेंटेज शुरू कर दिए थे, तो उसी पे आज आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे एक बात कहा जाए, यक्स का वाई प्रतिशत, ठीक, यक्स का वाई प्रतिशत, तो ये जो है किसके बराबर होगा, वाई का यक्स प्रतिशत। क्यों, ऐसा क्यों होगा, यक्स का वाई प्रतिशत ये बराबर है वाई का यक्स प्रतिशत, यानी ये दोनों क्या होंगे आपस में, चाहे कहिए यक्स का वाई प्रतिशत, चाहे कहिए वाई का यक्स प्रतिशत, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि का मतलब क्या होता है, एक तरीके से का मतलब गुणा होता है, और ये प्रतिशत और वाई के बीच में भी क्या है, गुणा है। इसका मतलब यही तो हुआ, यक्स का मतलब गुणा, वाई प्रतिशत का मतलब गुणे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसमें भी यही 3 टर्म आ रहे हैं, यक्स गुणे वाई गुणे 1/100। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये वाई हो गया, वाई का मतलब क्या हो गया, गुणा, और यक्स यक्स है, और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 1/100। तो देखा जाए तो सेम टू सेम वही लिखा गया, यही तो हुआ है कि यक्स भी है, इसमें भी यक्स है, वाई भी है, वाई भी है, और 1/100 भी है। तो इसका मतलब ये जब गुणा है तो ये क्या है, आपस में बराबर है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊं, तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये लिखा है कि 225 का 20%, तो ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कह सकते हैं 20 का 225%। बात समझ में आ रही कि नहीं, 225 का 20% कहिए, या 20 का 225% कहिए, दोनों जो मान आएगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 225 का 20% यानी 225, 20% क्या होता है, 1/5, यही तो होता है ना। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 45, यही तो, ये हो गया 45, कट जाएगा ना, 5 चौक 20, 5 25, सही है। तो ये हो गया 45। अब अगर इसकी बात करें तो 20 और 225% है, क्या है, 225%, 225%। अब हमें पता है कि 200, 100% एक होता है, 200 2 हो जाएगा, यही तो, 200 हो गया 2, और 25% क्या होता है, 1/4। 25% क्या होता है, 1/4, तो ये हो गया 1/4। अब ये हो गया 4 दूनाई 8 1 9, 9/4 क्या हो जाएगा, 4 दूनाई 8, 8 1 9/4, तो 20 गुणे 9/4। जब 4 से काटेंगे 5 चौक 20, और ये हो गया 9 5 45। तो दोनों का मान एक ही आएगा, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए। इसका यूज कैसे है अभी हम दिखा रहे हैं। तो 225, पहले मेथड समझिए क्या है, 225 का 20%, या ऐसे कहिए 20 का 225%। इसका हमेशा ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्योंकि इन बीच में सभी का गुणा आ जाएगा, जब गुणा है तो उसका जो है मान बराबर हो जाएंगे। जब मान बराबर है तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने अब क्वेश्चन पर आते हैं, अब तक तो केवल मेथड चल रहा था। अब जैसे क्वेश्चन लिखा जाए, सुरेश प्रतिदिन 700 कमाता है, कुछ सप्ताह के बाद प्रतिदिन 840 रुपये कमाता है। ठीक, तो आपको निकालना है कि उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने
प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको ये निकालना है कि उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है 25%, 30%, 20% और एक लिख लीजिए 16%। तो ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। कह रहा कि सुरेश प्रतिदिन 700 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों या कुछ सप्ताह के बाद वो जो है 840 रुपये कमाता है, तो उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी उस पर डे जो कमा रहा है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर हमने आपको बताया इसमें बेस वैल्यू क्या है 700, इसमें जो बेस वैल्यू है क्या है 700, ये बेस वैल्यू हो गई 700, ठीक। और 700 से 840 यानी कितना बढ़ गया 140 रुपया, यही तो 140 रुपया बढ़ गया। तो बेस वैल्यू हो गई 700 और 140, इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात देखिए 140 से पूरा कट रहा है 5 बार और ये 1 बार, 5:5:1, ठीक। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं, ये बेस वैल्यू हो गया तो ये बटे में आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये बेस वैल्यू हो गया। ये जब बेस वैल्यू आ गया तो ये बटे में हो जाएगा, ये 5 और ये क्या है, ये 1 जो है वृद्धि है, यानी 5 में 1 की वृद्धि हुई तो ये 1 हो गया, ठीक। तो 1/5 क्या कहलाता है 20% कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। समझ में आया कि नहीं। 700 में कितने की वृद्धि हुई 140 की, 840 रुपया बढ़ाना, कह रहा कुछ सप्ताह के बाद प्रतिदिन वो कितना कमा रहा है 840 रुपया, वृद्धि कितने की हुई 140 की। तो इनका रेशियो कितना आया 5:1, ठीक, 5:1। अब 1/5 क्या हो जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 ही क्या कहलाता है 20%। अब ये कैसे होता है इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिए। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे अगला क्वेश्चन है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि, आपको ये निकालना है, जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो। ये क्वेश्चन है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक। और ये 4 ऑप्शन है, साठ, 50, 45 और 40 ये है। तो आपको निकालना है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब अगर हम बात करें इसकी 180 के 15% की, तो देखिए 180 का 15%, अब देखिए इसमें क्या है गुणा है, यही तो, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाए 15%, ये हो गया 180 गुणे 15, प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, का मतलब गुणा 15 हो गया, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100 और बीच में गुणा हो गया। अब ये 0 इससे गया और 15 गुणे 18 कितना हो जाएगा 270, 270 में 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 27, यानी ये आ गया 27। अब कह रहा 360 के 20%, 360 के 20%। देखिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कह रहा 360 का 20%, प्रतिशत का मतलब है बटे में 1/100, और अगर बटे में 1/100 कहना बटे में 100 हो जाएगा, और अगर ऊपर 2 शून्य मिल रहे हैं तो उससे प्रतिशत खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी गुणा है यहाँ भी गुणा है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये जो है सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हुआ कि नहीं, और ये हट जाएगा, 36 में 2 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 72, 72,
समझ में आ रही कि नहीं बात। जैसे ये देखिए 360 हो गया, ठीक, का मतलब गुणा 20 का मतलब 20 और गुणे 1/100। जहाँ भी प्रतिशत हो अगर उसमें 100 का मल्टीपल यानी 2 शून्य दिख रहे हैं, गुणे में क्या हो 2 शून्य, तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्रतिशत हो और 2 शून्य हो तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये 100 है, 1 शून्य इससे गया 1 शून्य इससे, 36 दूना 72, ये आ गया 72। अब कह रहा 27 में क्या जोड़ा जाए कि ये 72 हो जाए, तो 27 में क्या जोड़ेंगे, यही 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72। यानी 72 में से 27 घटाएंगे कितना आ गया 45 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये है क्वेश्चन, $50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ये आपको निकालना है। किसके बराबर है, और ये 4 ऑप्शन है, 480, 4800, 48 और एक है 4.8। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया, जहाँ भी प्रतिशत दिख जाए और मल्टीपल में यानी गुणा में क्या हो 2 शून्य दिख जाए यानी 100 का मल्टीपल दिख जाए तो क्या हो जाएगा प्रतिशत और 2 शून्य आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये है, अब देखिए इसमें 1% से 2 शून्य, ठीक, 1% से 2 शून्य कैंसिल, और इस 1% से ये 2 शून्य कैंसिल हो गया कि नहीं। अब बचा ये देखिए, जब इसमें गुणा करेंगे 12 पचे 60 यानी ये 600 हो गया, कितना हो गया 600, और इधर केवल बचा है 0.08। अब देखिए इसमें क्या है 2 शून्य है, ये 0.2 अंक तक है, तो इससे क्या हो जाएगा दशमलव खत्म हो जाएगा, इससे पूरा दशमलव खत्म, क्योंकि ये 2 शून्य है यानी 100 है, 100 में गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा 6 और यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो 8 6 48, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो जहाँ भी प्रतिशत दिख जाए और 100 का मल्टीपल दिख जाए तो क्या करेंगे, वो जो है प्रतिशत को 100 से हटा देंगे, पूरा 100 से हटा देंगे। जैसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है 3800 के 25/9, 3800 का 25/9 का 15% का 18% का मान है, इसको आपको निकालना है। 3800 का 25/9 का 15% का 18%, और ये ऑप्शन है 285 और दूसरा ऑप्शन है 582 और तीसरा ऑप्शन है 583 और चौथा ऑप्शन है 385। 3800 का 25/9 का 15% का 18%, ठीक। अब अगर इसकी बात करें तो ये प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, तो प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए इसे लिख दे रहे हैं 3800 का मतलब हो गया गुणा 25/9, फिर का मतलब गुणा 15%, का मतलब गुणा 18%, यही मान हमें निकालना है। अब देखिए प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ तक तो बात क्लियर है, प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल। अब अगर इसकी बात करें 9 दूना 18, ये 9 दूना 18 हो गया यानी 2% हो गया, ठीक। अब बचा क्या, देखिए 25 दूना 50 और ये हो गया यहाँ पे 19, 38 को क्या लिख सकते हैं 19 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 38 को लिख सकते हैं 19 गुणे 2। तो ये देखिए 25 दूना 50, 50 दूना 100, इससे ये प्रतिशत कैंसिल, ये वाला प्रतिशत ये पूरा कैंसिल। अब बचा क्या,
ये 38 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 38 को हमने क्या लिख दिया 19 गुणे 2। अब प्रतिशत से ये प्रतिशत से 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 से प्रतिशत कैंसिल। अब बचा क्या, केवल 15 बचा है और 19। 15 और 19 का गुणा क्या हो जाएगा, 15 गुणे 19 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 9वां हो गया 135, हासिल लगा 13 और 15 51 15 13 कितना हो गया 28, 15 13 हो गया 28, तो 285। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। तो बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन देखिए, क्वेश्चन तो सभी लोग लगाना जानते हैं, लग जाएगा 2-3 मिनट में, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को कितने जल्दी से किया जाए ये मायने रखता है। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन है और आप ही लोगों को करना होगा। जैसे ये है 12 किलोमीटर का 34% क्या है। ये क्वेश्चन है 12 किलोमीटर का 34% क्या है। और ऑप्शन की बात करें 408 सेंटीमीटर ये है, दूसरा ऑप्शन है 4080 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 408000 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 408 सेंटीमीटर। चलिए बताइए, तो इसमें कौन सा आएगा। कह रहा है 12 किलोमीटर, ये लिखा गया किलोमीटर का 34% क्या है, तो आपको निकालना है 34%। ठीक, अब देखिए ऑप्शन किस में दिया गया, इसका भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन दिया गया सेंटीमीटर में, ठीक, तो हमें आंसर लाना सेंटीमीटर में। अब अगर इस 12 किलोमीटर की बात करें तो इतना पता ही होगा, 1 किलोमीटर में 1000, तो 12 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 12000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर में 12000 मीटर। अब इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यानी 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे, ये आ गया अब सेंटीमीटर में। ठीक, यानी 12 किलोमीटर क्या आ गया सेंटीमीटर। अब इसी का 34%, यानी 34 से गुणा करेंगे 34% से, तो 12000 गुणे 100 गुणे 34%। ठीक, 12000 हो गया, ये मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में बदला गया, फिर करा 34%। अब देखिए प्रतिशत से ये कैंसिल हो गया, 100 क्या हो गया प्रतिशत से कैंसिल, ये चीज़ आपको पता है, प्रतिशत से क्या हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनका गुणा चाहे जो भी आए, लेकिन आखिरी में क्या आना है, 3 शून्य आखिरी में आना है, आखिरी में क्या आना है 3 शून्य आना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, आखिरी में 3 जीरो आना है। तो 34 गुणे 12 हो जाएगा 408 और आखिरी में 3 शून्य क्या हो जाएगा, ये हो गया आखिरी में 3 शून्य, तो तीसरा ऑप्शन। बाकी सब में अलग अलग दिया गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा तीसरा वाला।